नमस्कार बच्चों। चलिए हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं वो सीखते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है कमल। तो वर्ण विच्छेद करने के लिए हमने एक एक जो व्यंजन है उसको पकड़ना है और वर्ण विच्छेद करना है। पहला हमारा व्यंजन है क। तो हम क का वर्ण विच्छेद करेंगे क, क्योंकि क जो है व्यंजन है और इसमें से स्वर शामिल है और स्वर को हमने अलग करना है। तो हम क प्लस अ प्लस अब दूसरा शब्द पढ़ेंगे म प्लस अ। तीसरा शब्द है हमारा ल। अब ल का वर्ण विच्छेद करेंगे ल प्लस अ। तो ये हमारा बन गया क म ल। ये हमारा कमल का वर्ण विच्छेद हो गया। अब है किला। किला का वर्ण विच्छेद करने के लिए हम पहले लिखेंगे क। पहले हमने की का करना है ना क, क्योंकि इसमें ई की मात्रा है तो कौन सा स्वर अलग किया जाएगा? छोटी ई का। छोटी ई की मात्रा है क ई, तो ये बन गया की। अब हमने अगला करना है ला का। तो ल को कौन सा स्वर लगा हुआ है, कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन से स्वर की? आ के स्वर की। तो हम जिस स्वर की मात्रा है वो स्वर अलग कर देंगे, ये बन जाएगा किला। अगला शब्द है निराशा। तो नी को पहले हम वर्ण विच्छेद करेंगे न प्लस छोटी ई है तो छोटी ई का स्वर लिख देंगे। अब आगे है रा। र प्लस आ का स्वर लिख देंगे रा। अब श को भी आ की मात्रा है शा, तो श प्लस आ, तो ये बन जाएगा नि रा शा। ठीक है। अगला शब्द है कसैला। पहला शब्द हमारा है क। पहले हम क का वर्ण विच्छेद करेंगे क प्लस अ। अगला है सै। सै। तो हम सै का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे क, क्योंकि इसके ऊपर ए की मात्रा है तो ए का हम स्वर अलग करेंगे। तो ए का स्वर क्या है? ए। ठीक है। अब ला ल प्लस आ, तो ये बन गया हमारा क सै। सॉरी, यहाँ पे स लिखना था। स क सै ला, कसैला। अब है ऐसा। क्योंकि इसमें ये स्वर ही है, इसमें कोई व्यंजन नहीं है, तो स्वर हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये हमने स्वर लिख लिया ए का। अब सा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे स प्लस आ, तो ये बन जाएगा ए सा। अब है अंतता। क्योंकि जो स्वर एज इट लिखा हुआ है, स्वर को हम चेंज नहीं करते हैं, हमने स्वर को वैसे ही लिख लिया। बिंदु वाला स्वर है ये। ठीक है। अन। अब आगे है त। तो ये बन गया त प्लस अ, ये बन गया त। अब है तह। और अब हमने त प्लस इसका विसर्ग अलग कर लेना है अंततः। ये देखिए, ये विसर्ग का हमने अलग कर लिया। उसके बाद है प्रभात। अब जो पदेन र होता है वो पूरा होता है, पूरी आवाज़ होती है, और जिस व्यंजन के पैर में लगाया जाता है वो व्यंजन आधा होता है। तो इसका मतलब इसमें प आधा है। तो आधा प लिखने के लिए हम प के नीचे हलंत लगा देंगे, क्योंकि ये पूरा नहीं है तो इसमें स्वर शामिल नहीं है, तो स्वर अलग नहीं करना है। अब अगला हमारा स्वर है र। तो र को हम विच्छेद करेंगे र प्लस अ, तो ये हमारा पूरा बन गया प्र। ये प्र का विच्छेद है प्र। अब भात प्लस भ प्लस आ प्लस त प्लस अ, तो ये बन गया प्रभात। ठीक है। अगला है ड्रम। ये भी पैर के नीचे र है, क्योंकि ट और ड के नीचे हंस पद चिन्ह जैसा र लगाया जाता है जो पूरी आवाज़ देता है। तो इसका मतलब ड के पैर में लगा हुआ है तो ड आधा है, र पूरा है। तो अब हम इसको लिखेंगे ड प्लस। अब र पूरा है तो र को हम अ की ध्वनि अलग कर देंगे, तो ये बन गया हमारा पूरा ड्र। आगे म को अलग करना है म प्लस अ, इसका विच्छेद बन गया ड्रम। अब है कर्म। कर्म में क्योंकि ये शीर्ष है पे लिखा गया र है, रे जिसको हम रेफ र बोलते हैं, जो आधा होता है।
ठीक है, पैर वाला र पूरा होता है और शीर्ष वाला र आधा होता है। अब हम पहले क का संधि विच्छेद करेंगे, क प्लस अ, तो ये क का संधि विच्छेद वर्ण विच्छेद हो गया। अब र, कर्म, र रेफ र है तो आधा ही लिखा जाएगा। अब हम म का वर्ण विच्छेद करेंगे। वो बार बार मुंह से संधि विच्छेद निकल रहा है, वो गलत है, वर्ण विच्छेद की बात हो रही है। तो म के नीचे हलंत लगाएंगे। अगर मान लो मैंने हलंत नहीं लगाया और स्वर अलग कर लिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कर्म। अब शीर्ष, शीर्ष में पहले हम श का विच्छेद करेंगे वर्ण का, क्योंकि श को ई की मात्रा है, बड़ी ई की, तो यहाँ हम बड़ी ई का स्वर अलग करेंगे। ये बन गया शीर। आगे श, रश। अब र जो है आधा है, रेफ र है, और श जो है प्लस अ, शीर्ष। ठीक है। उसके बाद कक्षा। पहले हम क का विच्छेद करेंगे, एक एक वर्ण पकड़ना है हमने। पहले हम क का विच्छेद कर लिया। ठीक है, ये बन गया क। अबक्षा,क्षा में हमें पता है कि आधे क और पूरे श की आवाज़ होती है। आधा क हमने हलंत लगा के लिख दिया, और पूरा श कैसे लिखेंगे? श प्लस आ, कक्षा। ये हमारा बन गया क और ये बन गयाक्षा, कक्षा। ये मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये क की ध्वनि है ये वाली, और ये है, ये पूरी ध्वनि जो हैक्षा की ध्वनि है, कक्षा। ठीक है। अभी है वृक्ष। पहले हम व को पहला शब्द लेंगे व्री, तो व्री का ध्वनि विच्छेद कैसे करेंगे? व प्लस, अब क्योंकि ये री की मात्रा है तो री का स्वर लिखा जाएगा, तो री का स्वर हमने लिख लिया, ये री का स्वर। ठीक है। अब आगे क्ष है, क्ष का स्वर विच्छेद जैसे हमने किया था ध्वनि विच्छेद वैसे ही करेंगे। क प्लस श प्लस आ। अब देखिए यहाँ मैंने एक मिस्टेक की, मैंने श के नीचे हलंत नहीं लगाया, ये तो पूरा आ गया, तो ये गलत है। अगर ऐसे करूँगी तो गलत है, तो ठीक करने के लिए इसके नीचे मुझे हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अगला शब्द है आश्रय। अब इसमें श्र की आवाज़ जो है संयुक्त स्वर है। इसमें पहले हमारा आ जो है स्वर वैसे का वैसा लिख लेंगे, आ। अब हमारा व्यंजन है श्र, संयुक्त व्यंजन है। इसमें श और र की आवाज़ आ रही है, जिसमें श आधा है और र पूरा है, तो आश्रय श प्लस र प्लस अ, तो ये तीनों का मिला के ये शब्द बना श्र। आश्र, और य का हम विच्छेद करेंगे, य प्लस अ, तो ये बन गया आश्रय। अब अगला है स्तंभ। अब इसमें देखिए स आधा है, तो आधा स हम हलंत लगा के लिखेंगे, ये आधा स हो गया। अब हमने लिखना है त। ठीक है ना। अब त आधा है और उसमें अंग की मात्रा है, तो अंग की मात्रा ये स्तंग, अ प्लस भ प्लस अ, स्तंभ। ये स्त अ भ अ। ठीक है। अब क्या, आधा क है ये देखिए, तो आधा क हम क के नीचे हलंत लगा के लिखेंगे, ये आधा क और आगे या, य के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा आ, तो ये बन गया क्या। अगला है त्रिकोण। अब त्रि भी जो है, त्र जो है हमारा संयुक्ताक्षर है, तो अब इसमें ई की मात्रा भी है, तो हम क्या लिखेंगे? त प्लस र, क्योंकि र के साथ ई की मात्रा है तो हम यहाँ पे ई लगाएंगे, ये तो बन जाएगा हमारा त्रि। ये त्रि का हमारा विच्छेद हो गया। अब कोण का लिखने हैं क, ओ की मात्रा, ओ का स्वर लग जाएगा, को प्लस ण प्लस अ, ये बन गया त्रिकोण। ठीक है। अब वर्ण संयोग सीखते हैं, यानी वर्णों के बिखरे हुए वर्णों को हम कैसे एक साथ जोड़ेंगे। अब देखिए श ई क्या बना? शी। मैं नीचे लिख के आपको बता रही हूँ, शी प्लस क श क्या बना? क श अ, ये तीनों का बना क्ष, क्ष प्लस क अ का क्या बना? शब्द क, तो तीनों शब्द मिलके बन गया
शिक्षक। तो हमारा शब्द वर्ण संयोग क्या हुआ? शिक्षक। अगला वर्ण संयोग करते हैं, ये है व ई यानी वी। तो हमने लिख दिया इसका वी। ठीक है। अब अगला शब्द क्या है? द के साथ, द के नीचे हलंत है, आगे कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब द आधा है, तो द आधा हो गया। ठीक है। य के साथ आ की मात्रा है, तो ये बन गया या, तो हमने लिख दिया इसको या। ठीक है। आगे है ये वाला, ये या हो गया, ये है ल प्लस अ, ये बन गया ल। आगे है य प्लस अ, ये बन गया य। तो ये हमारा क्या बन गया? विद्यालय। तो ये हमारा शब्द बन गया संयोग करके, सॉरी ये मैंने आपको दूसरी तरह लिख दिया, विद्यालय। ठीक है। ये शब्द हमारा बन गया विद्यालय। अगला शब्द है, देखिए म और ओ ये मिलके बन गया मो, प्लस न और अ मिलके क्या बना? न। तो ये हमारा शब्द क्या बना? मौन। ठीक है। अब अगला शब्द देखते हैं, ब के साथ ए का स्वर है, तो इसका मतलब ब के ऊपर ए की मात्रा लगेगी, बे। प्लस ल के साथ आ का स्वर है, तो ल को आ की मात्रा लगेगी, ला। तो ये शब्द क्या बन गया? बेला। ठीक है। ये बेला शब्द बन गया। अब आगे है क और री, यानी क के पैर में री की मात्रा। ठीक है। क्री प्लस प और आ, ये बन गया पा। ये है ल और छोटा ऊ, यानी ल को छोटी ऊ की मात्रा। तो ये शब्द कौन सा बन गया? कृपालु। ठीक है। ये ऊपर ल का हलंत है, इसको मात्रा मत समझे, कृपालु। तो ये हमारा शब्द क्या बना? कृपालु। तो इस तरह हम शब्द का संयोग करते हैं। एक एक शब्द को पकड़ के हम उसका विच्छेद करते जाते हैं, और विच्छेद वाले शब्दों को एक एक शब्द के रूप में लिखकर हम उसका संयोग करते जाते हैं, यानी पूरा शब्द बनाते जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चे आपको ये सब समझ में आ गया होगा। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग क्या होते हैं, आप इन्हीं शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।